नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस साल जो पेपर होने वाले हैं, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो गया, इन सभी की अगर तैयारी कर रहे हैं और पेपर देने जा रहे हैं तो नंबर सिस्टम के इन महत्वपूर्ण सवालों को जरूर कर लीजिएगा। इन सवालों में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का प्रयोग हुआ है। इन कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे और इनसे रिलेटेड सवालों को करेंगे जो कि आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्लास में निपटाने वाले हैं, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा इस पूरे क्लास में और अच्छे से समझिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए इनको छोड़ना आपके लिए फिर नुकसान पहुँचा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इनको कर लीजिए। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक का कंप्लीट सोल्यूशन हम अपने दूसरे चैनल पर करवा चुके हैं। चैनल का नाम है मैथ शिक्षा और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हालांकि प्लेलिस्ट का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। रेलवे बैच के अंदर इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन हमने करवा रखा है, A to Z शुरू से लेकर हर एक चैप्टर डिटेल में हम करवा दिए हैं। तो अगर आप लोग बेसिक से अच्छे तरीके से मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर उस दूसरे चैनल पे जाके आप लोग इसका कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे आज का पहला सवाल अपना देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। 171, 172, 173 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा। अब आप शेषफल के बारे में तो जानते होंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका 24 है, ठीक है, और इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं या फिर 7 से चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो जितनी बार पहाड़ा जाता है उतना बार तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो रिमाइंडर बच जाता है वही हमारा निकालने के लिए पूछा जाता है। देखिए तो 7 ये 21 हो जाएगा, 21 तक तो पहुँच गए, तो मतलब रिमाइंडर कितना बचा, 24 माइनस 21 यानी कि 3 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आया, यानी शेषफल 3 के बराबर आया। तो रिमाइंडर के बारे में समझ गया। अब देखिए अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया है कि यहाँ पर 24 है और प्लस यहाँ पे आपका यहाँ पर 79 है, ठीक ना, और इस पूरे को डिवाइड करके 7 से और रिमाइंडर बताना हो तो कैसे बताएंगे। क्या आप इनको जोड़ते रहेंगे। मान लीजिए कि 24 का पावर यहाँ पे 100 दे दिया, तब कैसे करते आप, तब फिर कैसे जोड़ते इसको, तो नहीं जोड़ पाते ना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि अलग अलग डिवाइड करके फिर रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, जैसे 24 को डिवाइड करेंगे 7 से, पहले रिमाइंडर आएगा वो लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, है ना। कितना आएगा, 3 भाई, 24/7 यानी 7 या 21 हो गया, 21 3 बचा, है ना। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे हम लोग। अब 79 को 7 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, तो 11 7 77, 11 बार तो चला गया, 77 हो गया, बचा कितना, 2, है ना, क्योंकि 79 माइनस 77 करेंगे तो कितना होगा, 2 बचेगा। तो 79 को 7 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 2 बचा। नीचे अभी क्या है, 7 को रहने देंगे, ठीक है, 7 को अभी रहने देंगे। ऊपर हो गया 3 2 5 और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 7। अब चूंकि ये जो 5 है ये 7 से छोटा है, तो जब हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यही बचने वाला है ना। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 के बराबर। समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे प्लस दिया हो, चाहे माइनस दिया हो, चाहे मल्टीप्लाई दिया हो, हम लोग अलग अलग डिवाइड करके ही रिमाइंडर निकालते हैं और लास्ट में जो आता है वो हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाता है। इसी तरीके से इस प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रश्न में दिया गया है, देखिएगा बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना, एक एक चीज़। यहाँ पर क्या दिया है, 171, है ना, तो 171 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई कर लीजिए 172, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 173। इन पूरे को डिवाइड करना है यहाँ पर 17 से। तो क्या हम पहले इनको मल्टीप्लाई करके फिर 17 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में हमारा बहुत समय लॉस हो जाएगा। क्योंकि इन सभी को मल्टीप्लाई करना, फिर 17 से डिवाइड करना, फिर जाके रिमाइंडर निकालना, तो ऐसे नहीं करना है। एक एक करके डिवाइड करिए। ये है 171/17, 17 दाहम 170 होता है, तो 170 तक तो चला गया, मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसको नहीं छोड़ना है, जो साइन रहेगा, जो चिन्ह रहेगा उसको लगा दीजिएगा। 172/17 करेंगे तो 17 दाहम 170, मतलब बचा 2 यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 2। ऐसे यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। रिमाइंडर या मतलब कि ऊपर वाले सभी का रिमाइंडर लिख दिए, नीचे अभी 17 को अपने पास रखे रहना है। अब देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा यहाँ पर 17। अब चूंकि 6 जो है 17 से छोटा है तो यही रिमाइंडर होगा इसका, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 6 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी
इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। रिमाइंडर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। रिमाइंडर के अभी और भी कॉन्सेप्ट आगे हैं, तो इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ सिखाने वाले हैं। इस वीडियो देखकर आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये वीडियो हमने फालतू में देखा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। दूसरा सवाल ये देखिएगा, ये भी रिमाइंडर पर ही बेस्ड है। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 16 बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष यहाँ 3 बचता है। उस भाजक का मान कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, क्योंकि बेहतरीन है, 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। अब इसमें आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाले हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है, इसको किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाता है। समथिंग यहाँ पे मान लीजिए a से डिवाइड किया जाता है, किसी भी संख्या से कह रहा है ना। तो किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल रिमाइंडर कितना बचा? यहाँ पर रिमाइंडर आपका 16 बचा दोस्तों। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 16। अब बोला जा रहा है कि जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया गया तो 3 शेष बचता है। उस भाजक का मान कितना होगा ये बताइए। हम आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहे हैं। अगर हमारा संख्या 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, या फिर यहाँ पर 4 गुना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हमारा रिमाइंडर भी हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ये आपका 2 गुना हो रहा है, संख्या जो है 2 गुना हो रहा है, 2n हो रहा है, और उसी भाजक से इसको विभाजित किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जब भी संख्या का मल्टीप्लाई किसी से भी किया जाएगा तो रिमाइंडर का भी मल्टीप्लाई उससे हो जाएगा, उसी संख्या से। तो यहाँ पर रिमाइंडर अब की बार कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संख्या 2 गुना हो रहा है तो रिमाइंडर भी 2 गुना होगा। 16 को 2 गुना कितना होगा? 32। लेकिन ये कह रहा है कि रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रिमाइंडर आता है इसको तब तक इस भाजक से डिवाइड नहीं करते जब तक भाजक से वो संख्या छोटी ना आ जाए। ठीक है, तो अभी a से डिवाइड करते रहेंगे, और ये रिमाइंडर निकाल कर कितना दे रहा है? यहाँ पर एक्चुअल में 3 रिमाइंडर निकाल के दे रहा है। अब ये बताइए कि हम इस 32 को इन 4 संख्याओं में से किससे विभाजित करें कि शेषफल 3 बचे? बताइए। तो 29 एकम 29, अगर 29 से विभाजित करेंगे तो 29 एकम 29 बच जाएगा 3, क्योंकि 32 माइनस 29 3 होता है। तो इस a की जगह पर क्या होना चाहिए? 29 होना चाहिए दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छे से क्लियर हो गया होगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, जब भी संख्या का 2 गुना 3 गुना कुछ भी किया जाता है तो वही चीज़ रिमाइंडर के साथ हो जाता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको देखिए। जो कॉन्सेप्ट पिछले सवाल में बताए थे सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। जब संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। हमारे पास एक संख्या n है, इसको 5 से भाग दिया गया तो रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ पर 2 के बराबर। अब कह रहा है संख्या n स्क्वायर को, मतलब कि यहाँ पर n का स्क्वायर किया जा रहा है, संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है और उसी भाजक से विभाजित किया जा रहा है, 5 से ही भाग दिया जा रहा है, तब रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। तो हमने अभी क्या बताया कि जो चीज़ संख्या के साथ होता है वही चीज़ रिमाइंडर के साथ हो जाएगा। n स्क्वायर हो रहा है इसलिए रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4। लेकिन अभी इसको ये देखना है कि ये जो डिवाइजर है जिससे भाग दे रहे हैं उससे ये छोटा आया है कि नहीं, मतलब अभी इसको डिवाइड करेंगे तो अब देख लीजिए 5 से ये 4 छोटा ही है, तो जब छोटा है तो यहाँ पर 4 ही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो शेषफल कितना आया? 4 के बराबर, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए अब देखिए थोड़ा यहाँ पे अलग टाइप का प्रश्न, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस सवाल में गलती आप लोग कर सकते हैं। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं? ठीक है, 3 या फिर 4 से। तो पहले ये चीज़ देखेंगे कि 3 से कितनी संख्याएं कटने वाली हैं। हमारे पास 1 से लेकर 100 तक बोला है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या बोला है ना। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होंगी? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही 100 ठो लेना है हमको, तो कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। ठीक है, 100 तक जाएगा। तो मतलब हमारे पास सीधे सीधे ये हो गया कि 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, अब 100 तक बोला है तो ये जो 100 है इसमें से आप देखिए कि 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी? 3 से विभाजित होने वाली। तो 3 से विभाजित करके चेक कर लीजिए, पूरा पूरा कितनी बार भाग जाएगा? 33 या 99, यानी कि 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कटने वाली हैं। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इस तरीके से टोटल 33 संख्याएं आएंगी। अब 4 से भी बोला है तो 100 तक में 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी? यहाँ पर 25 हो जाएंगे, क्योंकि 25 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। हमको पॉइंट में नहीं लेना है, जितना पूरा पूरा भाग जाएगा जितनी बार बस उसको ले लेना है। अब थोड़ा सा आपको ये देखना है कि क्या इन सभी को जोड़ के हम लिख दें?
3 से कटने वाली 33 संख्याएं, 4 से कटने वाली 25 संख्याएं, 3 या 4 से बोला है तो दोनों जोड़ देंगे तो 58 आ जाएगा। और 58 आपके आंसर में दिया भी है, मतलब ऑप्शन में दिया भी है, लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? थोड़ा सोचिए ये बात कि हमको ये बोला है कि 3 या फिर 4 से, 3 या फिर 4 से, 3 से कटे या फिर 4 से कटे। अब इन संख्याओं में जैसे 3 से कटने वाली 33 संख्या, 4 से कटने वाली 25 संख्याएं, इन सभी संख्याओं में कुछ ऐसी भी संख्याएं होंगी जो 3 और 4 दोनों से कट रही होंगी, तो उनको तो हमने 2 बार काउंट कर लिया ना भाई। जो संख्या मान लीजिए कि जैसे 12 है, अब ये 12 जो है ये तो 3 से भी कटता है, तो जब 3 से कटता है तो इसमें भी काउंट हो गया, इस 33 में भी। और ये संख्या 4 से भी कटता है, मतलब ये वाला इस 25 में भी काउंट हो गया। तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना एक बार, क्योंकि उसको 2 बार काउंट कर लिया है। तो 2 बार काउंट क्यों करना है हमको, एक ही बार ना लेना है। तो जब 2 बार काउंट कर लिए हैं तो एक बार उसमें से हटाना है, मतलब ऐसी संख्याओं को हटाना है जो 3 और 4 दोनों से कट रही होंगी। 3 और 4 दोनों से कटने का मतलब ये है कि 3 और 4 का एलसीएम से कटने वाली, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम 12 से कटने वाली जो संख्याएं होंगी वो हमारी 3 और 4 से कटने वाली संख्याएं होंगी, और उनको हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों से कट रही हैं उनको हमने 2 बार काउंट किया है। ठीक है, 2 बार गिनती किया है। तो अब यहाँ पर 12 से कटने वाली संख्याएं निकाल लीजिए, कौन कौन सी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, है ना। तो 100/12, 12 8 96 है ना, 8 बार पूरा भाग गया। तो अब इतनी संख्याएं जो हैं वो एक्स्ट्रा काउंट की गई हैं इन दोनों में, यानी डबल बार काउंट किया गया है। तो यहाँ टोटल कितना हुआ, 33 और 25 58। 2 बार काउंट हुआ है कितना, 8 ठो, तो 8 ठो को निकाल लीजिए तो एक ही बार आ जाएगा, है ना, यानी कि 50। तो टोटल 50 संख्याएं हैं जो 3 या फिर 4 से कटेंगी, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा। गलती मत करिएगा, गलती यहीं पर होता है। अब ये वाला प्रश्न तो दोस्तों आसान है, बहुत आसान है ना। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 1 और 700, तो टोटल 700 संख्याएं होंगी। इन 700 संख्याओं में 17 से कटने वाली देख लीजिए, यानी 17 से डिवाइड कर लीजिए। तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा कितनी बार भाग जाएगा, देखिए 17 चौके 68 बचा 2, है ना, 70 माइनस 68 2 बचा 20 हो गया, 17 एकम 17, 41 संख्याएं टोटल। यहाँ पे 41 संख्याएं हैं जो 17 से कटेंगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6 पर। चलिए अब रिमाइंडर के एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दिया गया है, यहाँ पर 4 है, ठीक ना। इस 4 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे अगर, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए। तो रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4 के बराबर, क्योंकि 4 जो है 9 से छोटा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम 4 का यहाँ पर स्क्वायर करते हैं या फिर 4 का क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बताइए। यहाँ पर 4 का अगर क्यूब करेंगे हम लोग तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर 9 से अब इसको डिवाइड किए उसी संख्या से, है ना, 4 के क्यूब को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, 9 7 63, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 1 के बराबर बचा। ठीक है, तो हमने बताया था कि यहाँ पर अगर इसका क्यूब कर रहे हैं तो इसका भी क्यूब हो जाना चाहिए। तो 4 का क्यूब कितना होगा बताइए, यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा 16, है ना। तो 4 का क्यूब यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64, है ना। तो वही चीज़ आएगा, फिर 64 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर ये हमको बताइए कि अगर हमारे पास एक ऐसी संख्या दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 की पावर 3 है और डिवाइड बाई 7 है, या फिर डिवाइड बाई 9 है। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर 9 है, 3 इनको मत करिए, इसको 30 कर लीजिए, ठीक ना। अब डिवाइड बाई 9 है, अब इसको कैसे करेंगे बताइए तो ज़रा। क्या हम 2 का पावर 30 निकालने जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा जुगाड़ लगाइए। जुगाड़ ये लगाना है कि इस 9 के आसपास हमको पहुँचना है, 9 के आसपास पहुंचना है। तो 2 का ऐसा पावर लीजिए कि 9 के करीब पहुंच जाइए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो 8 जो है 9 के करीब है कि नहीं, जैसे डिवाइजर के करीब है। तो यहाँ पे इसको बनाइए कि 2 का पावर 3 ये हो गया, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर पावर में 10, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 30 है, तो 3 इसमें से निकाल लीजिए, तो 3 गुणे 10 हो गया। डिवाइड में यहाँ पर 9 हो गया। अब बताइए यहाँ पे 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा ना, और 8 पावर यहाँ 10 है और नीचे यहाँ पे 9 है। तो आप पावर को मत देखिए, 8 को देखिए बस। 8 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो अब बात आती है यहाँ पर
कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो आ गया 8। तो अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप किसी संख्या के आगे पहुँच जाते हैं पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो एक तो आएगा यहाँ पर रिमाइंडर कितना 8 है आएगा, एक रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि 8 छोटा है 9 से। लेकिन अगर हम 9 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 8 से ज़्यादा चले गए तो 9 एक कम 9 अगर पहुँच गए तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसका मतलब एक रिमाइंडर हमारे पास -1 आया, इसको कहते हैं हम लोग निगेटिव रिमाइंडर। तो यही निगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे काम आने वाला है। देख लीजिए, 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एक कम 9 ज़्यादा चले गए, मतलब -1 हुआ, तो यहाँ हो जाएगा -1 रिमाइंडर और इसका पावर 10 है और अभी डिवाइड बाई 9 को रहने देना है। ठीक है, अब बताइए -1 का पावर 10 कितना होगा, +1 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि निगेटिव का पावर इवन नंबर पॉजिटिव देता है। ठीक है, यहाँ 10 है, इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, मतलब +1 हो गया और 1 का पावर 10 तो 1 ही होगा, डिवाइड में 9। अब ये बताइए क्या यहाँ पर 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल गया कि रिमाइंडर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 1 के बराबर, यानी कि 2 की पावर 30 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आई बात ये कि नहीं। ठीक है, अब ऐसा ही सवाल ये वाला है, ठीक ना, ऐसा ही सेम सवाल ये वाला है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 19 की पावर 300 है, कितना है, 19 की पावर यहाँ पर 300, इसको डिवाइड करना है 20 से, जस्ट 1 कम है, 20 के आसपास ही है। तो अगर हम पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 20 एक कम 20 कर लिए तो 19 से ज़्यादा चले जाएंगे, यानी 1 ज़्यादा चले गए हैं, तो रिमाइंडर कितना आया, -1 आया। और इसका पावर है कितना भी यहाँ पर 300 के बराबर, तो ये 300 डिवाइड बाई यहाँ पर 20 हो गया। अब ये बताइए कि यहाँ पर माइनस का पावर इवन है तो ये प्लस होगा और 1 का पावर 300 1 ही होगा, डिवाइड में यहाँ पर 20। अब 20 है, 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही ना रिमाइंडर आएगा, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 1 के बराबर, 1 है ना, 1, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इवन ना होता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसे होता, 279 होता मान लीजिए और डिवाइड बाई 20 होता, तब क्या करते, तब यहाँ पर सुनिएगा, तब इसके लिए भी एक चारा है। चारा क्या है सुनिए, जब निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा तब, क्योंकि यहाँ पर देखिए 19 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 एक कम 20 हो जाएगा, 1 ज़्यादा चले गए तो -1 रिमाइंडर, और पावर यहाँ 279 है और डिवाइड में 20 है। अब ये बताइए -1 का पावर 279 ऑड नंबर है ना, तो ऑड है तो माइनस से देगा ये, और 1 का पावर 279 1 ही आएगा और नीचे हो गया 20। अब यहाँ आ गया निगेटिव रिमाइंडर, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर एक्चुअली में हम लोग लेते नहीं हैं, आंसर की तरह हम लोग निगेटिव रिमाइंडर को नहीं कंसीडर करते। तो इसमें पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 20 में 1 घटा दीजिए, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, एक्चुअल रिमाइंडर है ना। तो 20 में 1 घटा देंगे, मतलब 20 में से ये जो ऊपर वाला है इसको घटा देना है, तो 20 - 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना होगा, इस वाले का रिमाइंडर यहाँ पर 19 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो a की पावर n है अब प्लस b की पावर n, और ये जो है ठीक है, a की पावर n प्लस b की पावर n जो है, जब n आपका ऑड नंबर हो, n क्या हो यहाँ पर, ऑड नंबर हो, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाई a प्लस b से ये डिवाइड हो जाता है आपका। जैसे यहाँ a की पावर 43 है, यहाँ 43 की पावर 43 है, तो ये 43 ऑड नंबर है कि नहीं, n यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, n ऑड नंबर है, 43 ऑड नंबर है, तो ये पूरी संख्या a प्लस b से डिवाइड होगी, यानी कि 41 प्लस 43, तो 41 है ना, 41 और प्लस यहाँ पर 43, 41 और 43 को हम लोग जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा, मतलब ये संख्या 84 से कटेगी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। चलिए इसका कॉन्सेप्ट तो हम आपको बता चुके हैं, वीडियो रोक कर एक बार जरूर लगाइएगा। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा। देखिए
संख्या है 7 से काट रहे हैं, शेष 4 बच रहा है। अब उस संख्या का वर्ग कर रहे हैं, यानी स्क्वायर कर रहे हैं, और फिर 7 से ही डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब संख्या का वर्ग हो रहा है तो रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है हमारा, पुराना वाला 4। संख्या का चूंकि वर्ग हो रहा है तो आप रिमाइंडर का भी वर्ग कर दीजिए, और 7 से विभाजित करने के लिए बोला है तो 7 से डिवाइड कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 होगा, डिवाइड बाई आपका 7, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूना 14, बचा यहाँ पर 2, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत आसान था। आगे चलिए। अब ये जो सवाल है ये बहुत बढ़िया है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999, है ना, 999, इस तरीके से ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उसका योग जो है 307 से कट जाए। चलिए इसको 307 से काटिए और रिमाइंडर निकालिए कितना आएगा। ठीक है, वहाँ से हमको पता चलेगा कि इसमें क्या जोड़ना चाहिए ताकि 307 से ये कटे। ठीक है, 307 से काटिए। 307 से काटेंगे तो पहले 3 बार भाग जाएगा, तो 3 3 9, मतलब 921 हो गया, 7 3 21। ठीक है, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 7, ऊपर से आ जाएगा 9। कितनी बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, इसलिए 2 बार ले जाइए। 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 307 का डबल कितना होगा, 614 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। अब रिमाइंडर 175 बच रहा है। तो अगर दोस्तों ये बोलता है इसमें कि क्या घटाई जाए कि 307 से कट जाए, तो हम लोग चूँकि रिमाइंडर बचा हुआ कितना है 175, उसी 175 को 9999 में से घटा देते तो वो संख्या 307 से कट जाती। ठीक है, लेकिन अब बोला है कि जोड़ा क्या जाए। देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, अब सुनिए। बचा हमारा कितना है 175, 175 अभी हमारा है। ठीक है, 175 है। इसमें हम इसमें क्या जोड़ दें ऐसा कि वो 307 से कटने के लायक हो जाए। 307 से कब कटेगा, जब वो 307 के बराबर पहुंच जाएगा। 307 पहुंच जाएगा तो एक बार कट जाएगा, 307 एक कम 307। तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि वो संख्या 307 के बराबर हो जाए, और 307 के बराबर होगी तभी तो 307 से कटेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। 307 में 175 घटाइए तो 7 में 5 गया, ये हो जाएगा 2, और 30 में 17 गया तो ये हो जाएगा 13, मतलब 132। तो 132 हम अगर 9999 में और जोड़ देंगे तो वो संख्या पूरी तरीके से 307 से कट जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 132, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है इस सवाल को। घटाने वाला भी बता दिए हैं। अगर यहाँ पे ये बोलता कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए तो घटाने के लिए यही वाला होता, यही वाला संख्या घटाते हम लोग जो रिमाइंडर आए। लेकिन अब जोड़ने के लिए बोल दिया है तो हम इसमें क्या जोड़ें कि इधर वाले से, भाजक से वो कट जाए, ये आपको पता करना है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। देखिए 300 और 1000 के बीच में बोला है। ठीक है, 300 और 1000 के बीच में बोला है कितनी संख्याएं, कुछ नहीं करना है। इसको भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 7 से डिवाइड कर दीजिए। हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल 1000 में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी, और टोटल 300 में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी। ठीक है, हमको बीच का चाहिए, तो 300 तक में जो 7 से कटने वाली संख्या है उनको घटा देंगे, जो टोटल 1000 में जो संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको काट लीजिए और वहीं तक भाग देना है जहाँ तक पूरा पूरा जाए। ठीक है, काटिए इसको, तो 7 चौके 28। ठीक है, बचा 2 आपका, तो 20 हो गया, तो 7 दूना 14। ठीक है, क्योंकि 7 3 21 हो जाएगा, या तो यहाँ 42 बार पूरा पूरा भाग गया। यहाँ कितनी बार जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा 7 1 कम 7, फिर बचा 3, तो यहाँ हो जाएगा 30, 7 चौके 28, फिर बचा 2, तो 7 दूना 14, 142 हो गया। कुछ नहीं करिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 142 में से 42 घटाएंगे 100। 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कटेंगी और 300 और 1000 के बीच में होंगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब ये सवाल वैसा भी है लेकिन इसमें थोड़ा घुमा के दिया है। अब 3 संख्याएं दे दिया है, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो यहाँ पर 5 6 और 7 से तीनों से कटेंगी, है ना। तो तीनों से कटने वाली पूछ रहा है, तो 250 से 1000 के बीच में बोला है। देखिए यहाँ पर 5 है, ठीक ना, 5 से 6 से और 7 से, तीनों से कटने वाली कौन सी संख्या होगी, तो तीनों से कटने वाली संख्या इनका एलसीएम होता है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। अब चूंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 छक्के 30, 30 का गुणा 7 में करेंगे 210 आ जाएगा,
है ना, 210। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर 210 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, 250 और 1000 के बीच में। तो यहाँ भी 210 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, यहाँ भी 210 से डिवाइड कर लीजिए। काटेंगे तो ये एक बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, है ना, 4 बार चला जाएगा, क्योंकि 210 चौके 800 हो जाएगा, है ना। 5 बार करेंगे तो 1000 से ज़्यादा चला जाएगा। तो मतलब जितना पूरा पूरा भाग जाएगा उतना ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 संख्याएं ऐसी हैं 250 से 1000 तक में, जो कि यहाँ पर 5, 6 और 7 तीनों से कटेंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। रिमाइंडर वाले प्रश्नों में ये भी एक टाइप बड़ा पूछा जाता है। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल यहाँ पे 73 बचता है ना। कोई संख्या है यहाँ पर, उसको 280 से विभाजित किया गया, किससे, 280 से। तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर, रिमाइंडर बच गया आपका 73 के बराबर। अब कह रहा है उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए। देखिए संख्या वही है, अब इसको कह रहा है कि 35 से डिवाइड करो भैया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो अब आप कुछ मत करिए, ठीक है। जो पुराना रिमाइंडर है उसको पकड़िए, 73 है हमारा, इसको आप 35 से डिवाइड कर दीजिए। 35 से डिवाइड करने के लिए बोला है ना, तो इसको 35 से काट दीजिए। 35 दूना 70, बचेगा 3। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो पुराना वाला रिमाइंडर है उसी को आपको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़िए, कुछ और सवालों को करते हैं। आइए, क्या दिया है इसमें, 3 की पावर 71, 3 की पावर 72, 3 की पावर 73, 3 की पावर 74, 3 की पावर 75। इस टाइप का सवाल भी बहुत बना के देता है इसमें, है ना। कुछ भी दे देगा यहाँ पर, 43 की पावर 71, 43 की पावर 72, इस तरीके से कुछ भी दे देता है, लेकिन लगातार देगा। पावर जो होंगे वो लगातार होंगे। तो इनमें पूछा जा रहा है कि किससे कटेगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अब इनको करने का तरीका क्या है कि 3 की पावर 71, यानी 3 को 71 को 3 यहाँ है, यहाँ 72 को 3 है, यहाँ 73 को 3 है, यहाँ 74 को 3 है, यहाँ 75 को 3 है। तो सबसे कम कौन है, 71 को 3। इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो मतलब हम 3 की पावर 71 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1, प्लस यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि 71 ठो 3 तो कॉमन ले लें, 1 ठो 3 बचेगा, मतलब 3 की पावर 1 बचेगा। यहाँ 71 ठो बाहर निकाल लिए हैं तो 2 ठो बचेगा 3, यानी कि 3 का स्क्वायर बचेगा जो कि 9 होता है, प्लस यहाँ 3 की पावर 3 बचेगा, यानी कि 27 बचेगा, है ना। फिर यहाँ 3 की पावर 75 है, मतलब 71 ले लिए हैं तो 4 ठो बचेगा, और 3 का पावर 4 कितना होता है, 3 का पावर 4 हो जाता है यहाँ पर 81। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इन सभी को जोड़िए, 3 की पावर यहाँ पर 71 है ना। इन तीनों को सबको जोड़ेंगे तो 81 और 9 ये हो गया 90, 27 और 3 ये हो गया 30, तो 90 और 30 120 हो गया, 120 और 1 यहाँ पे 121 हो जाएगा। अब देखिए ये जो टोटल नंबर है, मतलब यही चीज़ तो है ये, है ना, बस रिप्रेजेंट करने का ये तरीका थोड़ा अलग हो गया। तो ये जो संख्या है एक तो 3 से कटेगा, मतलब 3 की पावर 71 तक किसी से भी कट जाएगा, और कटेगा 121 से या फिर इसके फैक्टर से। तो 121 तो आपके ऑप्शन में दिया नहीं है कहीं, ठीक है। तो किससे अब 121 का फैक्टर करिए, तो 121 का फैक्टर क्या हो गया, 11 इंटू 11, ठीक है, 11 इंटू 11 हो जाएगा। तो 11 से ये कट जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इससे ये संख्या जो है 11 से कटेगी। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो वगैरह आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, एक प्रश्न और देखिएगा। ये वाला टाइप तो हम आपको करवा चुके हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, 5 की पावर 501 है ना, 5 की पावर 501, इसको जो है 126 से काटना है और रिमाइंडर बताना है। देखिए हमने क्या बताया कि ये जो नीचे दिया गया है इसके आसपास पहुँचिए। अभी यहाँ पे 5 है, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 पे पहुँच जाएंगे। 5 का अगर क्यूब कर दें, हम 5 का क्यूब कर दें तो पहुँच जाएंगे 125, और 125 जो है 126 से जस्ट एक कम होता है। तो हमको इस नीचे वाले के जस्ट एक कम या फिर एक ज़्यादा पे पहुँचना होता है, ऐसा पावर हमको निकालना होता है। तो देखिए यहाँ 5 का क्यूब कर लेंगे, क्योंकि 5 का क्यूब करते ही हम 125 के पास पहुँच जाएंगे। 5 का क्यूब किए हैं, मतलब पावर 3 अंदर रखें हैं, तो इसमें से 3 निकाल लीजिए, क्योंकि 3 अंदर रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है ना इसमें 3, तो 3 इसमें से बाहर निकाल लीजिए। तो 501 से अगर हम 3 को बाहर निकाल लिए तो बचेगा क्या हमारे पास, 3 से काटिए तो 17 तिया 51, सॉरी 16 तिया 48, 16 तिया 48 और बचा यहाँ पे 2, तो 3 सत्ते 21, ठीक ना, 167 आया। काटेंगे इसको तो 167, तो यहाँ पे 167 हो गया।
मतलब इसी 500 को हम लोग 501 को 3 गुणे 167 लिख सकते हैं। तो 3 को अंदर ले लिए, 167 को बाहर रखने दिए। अच्छा, ये कितना हो गया? 126 हो गया। यहाँ देखिए 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और इसका पावर 167 है, डिवाइड में है यहाँ पर 126। अब ये बताइए कि अगर हम 125 को 126 से डिवाइड करेंगे तो 126 एकम 126 ज़्यादा चले गए। तो जब ज़्यादा चले जाते हैं पहाड़ा पढ़ते पढ़ते तो निगेटिव रिमाइंडर बनता है। कॉन्सेप्ट तो सिखा ही चुके हैं। तो मतलब एक ज़्यादा गए हैं तो -1 रिमाइंडर आ गया। -1 का पावर 167 है, डिवाइड में अभी 126 रखे रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, अंतिम तक इसका पीछा करते रहिए, पकड़े रहिए, ठीक है। देखिए अब माइनस का पावर ऑड है तो ये माइनस ही होगा, 1 का पावर 167 1 ही होगा, डिवाइड में 126 है। अब हमने आपको क्या बताया था कि जब निगेटिव दे दे ऊपर तो क्या करना होता है एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए? 126 में 1 को घटा दीजिए तो कितना आएगा? 125। तो हमारा जो रिमाइंडर है एक्चुअल रिमाइंडर वो कितना आ जाएगा? 125। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। कितने बेहतरीन प्रश्न आज के इस क्लास में किए हैं, और जो ये क्लास पूरा नहीं किया होगा ना वो एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए भटकेगा, ज़रूर भटकेगा, ठीक है। आप लोग पूरा क्लास किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए लास्ट तक आ गए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। जय हिंद।